In today's lecture, we'll see second part of the fourth unit, that is support vector machine. So before going to this, we'll see in machine learning there are three types of learning, that is supervised learning, unsupervised learning and reinforcement learning. So which type of learning is the SVM? That is, it is a supervised learning. So SVM is a supervised learning and it is used for classification and regression. So here we are using this SVM for the classification. Okay, now here we are having the data set which consists of the two classes or the two types of data samples, that is, one is the square and one is the circle, or we can say one is the rectangle and one is the circle. Okay, so in this, so this training data sample consists of these two types of classes, that is square or rectangle and the circle. This training data set we are giving to the model building, that is model training. After training what it does, ट्रेनिंग होने के बाद क्या होता है, मॉडल बिल्ड होता है और वही मॉडल हम लोग यूज़ करते फॉर द टेस्टिंग पर्पस, राइट. सो इन द टेस्टिंग पर्पस व्हाट वी आर डूइंग, वी आर प्रेडिक्टिंग द क्लास लेबल्स फॉर द न्यू डेटा, राइट. सो ट्रेनिंग मॉडल को हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग डेटा सेट का एज ए इनपुट दे रहे हैं विच कंसिस्ट ऑफ द डेटा इन द फॉर्म ऑफ सर्कल एंड द रेक्टेंगल. ट्रेनिंग मॉडल उससे मॉडल बिल्ड करेगा उससे, और वो हम लोग टेस्टिंग पर्पस के लिए देंगे. टेस्टिंग पर्पस मीन्स वॉट्स, प्रेडिक्शन के लिए. प्रेडिक्शन के लिए हम लोग न्यू डेटा कंसीडर करेंगे, न्यू डेटा का वो प्रेडिक्शन करेगा एंड विच विल गिव अस द आउटपुट. सो आउटपुट क्या होगा, जो भी न्यू डेटा दिया है, सपोज स्क्वायर दिया है तो आउटपुट क्या आना चाहिए, उसका क्लास लेवल क्या आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए. अगर हम लोग ने इनपुट सर्कल दिया तो व्हाट शुड बी द प्रेडिक्शन फॉर this, that is circle. So that will be accurately classified. अगर स्क्वायर को स्क्वायर ही गया, रेक्टेंगल को रेक्टेंगल ही क्लास लेबल किया और सर्कल को सर्कल ही क्लास लेबल किया, then only we can say that that particular new data gets accurately classified, right. Now here we are considering the label data, right. Why? Because we are using here the supervised learning, and in supervised learning what is whatever the training data that we are considering, that is the label data. Okay, so यही चीज़ हम लोग in the form of graph consider करते हैं. So in xy plane we have plotted the graph. In that graph टू क्लासेस में इसे डिवाइड किया है, एक साइड में सर्कल्स है और दूसरे साइड में रेक्टेंगल्स है, राइट. तो इसके बीच हमने एक लाइन ड्रॉ की है मिडल में, विच वी कॉल्ड इट एज अ हाइपर प्लेन, और उसी को हम लोग बोलेंगे डिसीजन बाउंड्री. क्यों इसे डिसीजन बाउंड्री कहेंगे, बिकॉज ये लाइन ड्रॉ करने से क्या हो गया, ये दो जो क्लासेस है, ये जो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पल्स है, डेटा सैम्पल्स, वो एक्यूरेटली क्लासीफाई हो रहे हैं इन डिफरेंट क्लासेस, ठीक है. सो इस लाइन के ऊपर वाला हम लोग क्या कहेंगे, जो भी डेटा सैम्पल्स इस लाइन के ऊपर आएंगे उसे हम लोग क्या क्लास लेबल देंगे, दैट इज सर्कल. और जो भी पॉइंट्स इसके नीचे आएंगे उसे हम लोग क्या लेबल देंगे, रेक्टेंगल्स, राइट. नाउ अभी तो ये हो गया कि हाइपर प्लेन क्यों ड्रॉ की, ठीक है. नाउ अभी ये दो लाइंस क्यों ड्रॉ की है हमने, तो सी हियर, इफ वी कंसीडर here the circle class as our the main class and the opponent class, that is the rectangle class. Circle class is the supposed class and rectangle class is the opponent class, right. So हमें क्या करना है, suppose क्लास का जो भी डेटा पॉइंट अपोनेंट क्लास के बहुत नज़दीक है, दैट डेटा पॉइंट वी हैव टू चूज. विच डेटा पॉइंट वी हैव टू चूज, द डेटा पॉइंट ऑफ द selected class or the
the data point of the selected class which is nearer to the opponent class that we have to choose. So कौन सा टाइप data point from this selected class is nearer to the opponent class है, तो ये है. So see here, ये अगर हम लोग लेते तो ये बहुत नज़दीक है, ये लेते तो ये थोड़ा सा उससे दूर है, ये लेते तो उससे दूर है, ये लेते तो उससे दूर है, right? So which is very much nearer to the opponent class, that is this one. तो इसके बहुत नज़दीक से हम लोग क्या करेंगे, वन लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज़ पैरेलल टू द हाइपरप्लेन और पैरेलल टू द डिसीजन बाउंड्री. सेम वे से ऑन द अनदर साइड वी विल कंसीडर कि इफ दिस इज द सिलेक्टेड क्लास एंड दिस इज द अपोनेंट क्लास ऑफ दैट रेक्टेंगल क्लास. ठीक है. सो सेम और विच एवर द पॉइंट very much nearer to the opponent class that we will select. So which is the point? This is the point, right? So this is the point which is very much nearer to the opponent class. So we'll draw one line near to this point which is parallel to the hyperplane. Clear? So ये हो गया. Now the distance between this middle line, that is the hyperplane, and the line which is drawn over here which we called it as a d plus. ठीक है. इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, d प्लस, और ये वाले डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, d माइनस कंसिडर करेंगे. ठीक है. नाउ ये और एक लाइन है विच वी कॉल्ड इट एज अ मार्जिन. ठीक है. सो मार्जिन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d प्लस प्लस d माइनस. सो दिस इज नथिंग बट अ मार्जिन. ठीक है. सो सी हियर, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. नाउ यहाँ पे हम लोग सपोर्ट वेक्टर बोल रहे हैं. सो वॉट आर द डिफरेंट सपोर्ट वेक्टर्स ओवर हियर, विच आर द सपोर्ट वेक्टर्स, किसे हम लोग सपोर्ट वेक्टर्स बोलेंगे. तो यहाँ पे जिस पॉइंट के नज़दीक से हमने ये दूसरी मार्जिन ड्रॉ की है, दूसरी लाइन ड्रॉ की है, दैट पॉइंट वी कॉल्ड इट एज अ सपोर्ट वेक्टर्स. सो यहाँ पे सपोर्ट वेक्टर्स कौन से, ये एंड ये दो क्या है हमारे सपोर्ट वेक्टर्स है, बिकॉज नियर टू दिस वी हैव ड्रॉन द डिफरेंट लाइन्स. ठीक है. सो दीज टू आर द सपोर्ट वेक्टर्स. ठीक है. नाउ अभी इस मार्जिन का यूज़ क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस मार्जिन. सो ये मार्जिन का बहुत ज़्यादा मतलब है, बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये मार्जिन ही डिसाइड करती है कि विच हाइपरप्लेन इज़ टू बी यूज्ड और विच हाइपरप्लेन इज़ टू बी चूज. ठीक है. तो दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस मार्जिन. सो मार्जिन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ठीक है. Now we'll see how or which margin to be selected. Okay, so for that first of all we'll see what is the linearly separable data and what is the unlinearly separable data. ठीक है. linearly separable data means what, as we know कि ये data samples है हमारे XY प्लेन है, डेटा सैम्पल्स है फ्रॉम आवर डेटा सेट, राइट. सो हियर हमने रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किए. सो दिस इज द सर्कल क्लास एंड दिस इज द रेक्टेंगल क्लास, एंड वन लाइन इन बिटवीन ड्रॉ की विच इज़ नथिंग बट द हाइपर प्लेन. ठीक है. सेम ये हमने सिलेक्ट किया, चूज़ किया एज द बेस क्लास, एंड अपोनेंट क्लास क्या हो गया, ये हो गया. सो वॉट एवर द पॉइंट नियरर टू द अपोनेंट क्लास, दिस वन. सो यहाँ पे हमने डॉटेड लाइन दिखा दी. सेम हियर भी हमने ये सिलेक्टेड क्लास कंसीडर किया और ये अपोनेंट क्लास. सो विच आर द पॉइंट फ्रॉम दिस नियरर टू दिस अपोनेंट क्लास दैट वी हैव सिलेक्टेड, दैट इज दिस वन. सो वी हैव ड्रॉन वन लाइन सेम वे. ठीक है. अभी यहाँ पे ये लाइन क्या करती है, क्लासीफाई ही कर रही है ये दोनों डेटा को सेपरेटली. ठीक है. नाउ अभी यहाँ पे ये लाइन क्या है, एक सिंगल लाइन ड्रॉ की है, इसीलिए हमने क्या कंसीडर किया, इसे लीनियरली सेपरेबल डेटा कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि बाय ड्रॉइंग वन सिंगल लाइन वी आर segregating the data samples into two different classes. That's why we called it as a linearly separable data. So if two different data points separates by drawing a single line, then that line we called it as a linearly separable data. ठीक है. Now in this you can apply the linear SVM. Then अगर
ये है, ठीक है। तो नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा कौन सा है देन? सो अगर यही डेटा पॉइंट्स ऐसे अगर प्लॉट होते थे हमारे XY प्लेन में, ठीक है, कि जिसमें रेक्टेंगल्स इन बिटवीन है एंड सर्कल्स ऑन द राउंड है, ठीक है, अगर इसके बीच में एक लाइन में ड्रॉ करने की कोशिश करूँगी, सो व्हाट विल हैपन ओवर हियर? सो मिसक्लासीफाई हो जाएगी डेटा सैंपल्स, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे ऐसी लाइन ड्रॉ करती हूँ तो इस लाइन के ऊपर रेक्टेंगल्स भी हैं, सर्कल भी है, और इस लाइन के नीचे भी रेक्टेंगल्स हैं, सर्कल्स भी है। सो विच मिसक्लासिफाइज द डेटा सैंपल्स। सो मिसक्लासिफिकेशन इफ इंक्रीजेस देन accuracy gets decreases, right? So this is nothing but the non-linear data. So how to handle this non-linear data, that we will see later on. So in this we will say first the linearly separable data and linear SVM, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने ये देखा कि दिस इज़ द मार्जिन M1 वी हैव कंसिडर, जिसमें हमने जो है लाइन ये ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। सो सेम डेटा सैंपल्स है यहाँ पे हमने टिल लाइन ड्रॉ की है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, दैट वी विल सी। सो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, सेम, दिस इज़ द सिलेक्टेड क्लास कंसिडर किया, दिस इज़ द अपोनेंट क्लास, और वन मार्जिन यहाँ पे वन लाइन ड्रॉ की है, और यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। सो ये जो मार्जिन है इसे हमने M1 कहा, और ये मार्जिन जो है इसे M2 कहा। सो clearly by looking towards this figure we can say that M2 margin is greater than the M1 margin, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मार्जिन जितनी मैक्सिमम होगी, अभी इसमें से कौन सा सिलेक्ट करेंगे विच विल गिव अस द बेटर रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग M2 सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज जितनी मार्जिन ज़्यादा होगी, इफ़ द मार्जिन शुड बी मैक्सिमम, देयरफॉर इफ विल यूज़ द, जितनी मार्जिन ज़्यादा होगी उतना आपका जो भी क्लासिफिकेशन है इट विल गिव द मोर एक्यूरेट रिजल्ट, ठीक है। सो मार्जिन शुड बी मैक्सिमम विड्थ, देयरफॉर वी यूज़ द मशीन लर्निंग हाइपरप्लेन टू क्लासिफाई द डेटा सैंपल्स, ओके। सो इफ द मार्जिन विड्थ इज मोर, इट विल गिव मोर एंड मोर एक्यूरेट एक्यूरेसी। तो इसीलिए हमने कौन सी मार्जिन यहाँ पे सिलेक्ट की है, दैट इज़ M2। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, मैक्सिमल मार्जिन हाइपरप्लेन शुड बी सिलेक्टेड सो दैट एरर रेट जो है आपका कम हो जाएगा, ठीक है। जितनी मार्जिन ज़्यादा होगी उतना एरर रेट कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब न्यू डेटा सैंपल्स ऐड करेंगे इसमें, तो जो भी उसकी एक्यूरेसी है वो क्या हो सकती है, हाइयर हो सकती है, बिकॉज मार्जिन क्या है यहाँ पे ज़्यादा है, इसीलिए एक्यूरेसी उसकी ज़्यादा होगी, और इसीलिए उसका एरर रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द support vector machine, linear support vector machine. So if you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.